और इस वक्त आपको एक बार फिर मुख्यमंत्री आवास लिए चलते हैं, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया गया। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम, सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष जिस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से आज चल के आए हैं, आदरणीय बीडी शर्मा जी, आज ओबीसी वर्ग के विभिन्न समाजों के पधारे हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षगण, आदरणीय प्रदेश अध्यक्षगण, मैं उनका यहां हृदय से स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री और विधि मंत्री, जिन्होंने अपने मंत्रालय की तरफ से दिनों रात एक करके ओबीसी आरक्षण के लिए काम किया, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे नगरीय विकास मंत्री जो ओबीसी की आरक्षण के लड़ाई के अगुवा थे और हर कदम पे लगातार दिनों रात सक्रिय रह के जिन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति के लाभ किया, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे हार्टिकल्चर मंत्री भाई भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्री आदरणीय रामखिलावन पटेल जी, हमारे पीएचई मंत्री भाई विजेंद्र सिंह यादव जी, हमारे पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री भाई सुरेश धाकर जी, इस आयोग के अध्यक्ष, मैं आयोग का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। हमने आयोग बनाया और आयोग बनते ही बैठक करके मैंने कहा दिनों रात एक कर दो, दौरा करो, तथ्य जुटाओ, आंकड़े जुटाओ, बिना उसके हम आरक्षण बचा नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने दिनों रात काम किया। आदरणीय डॉक्टर गौरी शंकर बिसेन जी, भाई प्रदीप जी, मैं एक बात आज जरूर कहूंगा, प्रदीप पटेल इतनी गहराई में जाकर काम करते हैं और मैं तो अध्ययन देख के हैरत में था। और इसका उदाहरण मैं ये देता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने और तथ्य मांगे तो ये थे मऊगंज में, मैंने फोन किया कि मऊगंज से रीवा पहुंचो, मैंने विमान रीवा भिजवाया और शाम होने से पहले विमान में बिठा के उड़ा दिया प्रदीप पटेल को दिल्ली। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाके तथ्य रखो। भाई प्रदीप जी, बहन कृष्णा जी, बहन कविता पाटीदार जी, भाई रणवीर सिंह रावत जी, वैभव पवार जी, माया जी, दर्शन जी, हमारे वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय सांसद श्री गणेश पटेल जी, रोडमल नागर जी, केपी यादव जी, ज्ञानेश्वर पाटिल जी, एक बार फिर सभी समाजों के, क्योंकि कोई नाम लूं कोई नाम नहीं लूं ये उचित नहीं होगा, लेकिन पूरे सम्मान के साथ आज यहाँ पे आप आमंत्रित है, आप पधारे हैं, तो सभी समाजों के अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण और उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, एक को छोड़ के, क्योंकि किरार समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पे है और वो मेरी धर्मपत्नी है, आप सबका मैं यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं सचमुच में आज आपको भावनात्मक रूप से बता रहा हूँ। अगर कोई पूछे कि 16 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में कौन सा सबसे बड़ा काम जिसने दिल को बहुत सुकून दिया हो, वो काम कौन सा है, तो मैं कहूंगा हम ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव करवा पाए। सचमुच में ये लगभग असंभव था, लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा में मेरे विधायक मित्र बैठे हैं, अनेकों वरिष्ठ विधायक साथीगण बैठे हैं। कमलनाथ जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैंने कहा था कि कोई साथ देगा तो उसके साथ, कोई साथ नहीं देगा तो उसके बिना, और कोई विरोध करेगा तो उसके बावजूद हम ओबीसी को आरक्षण के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव करवाएंगे। संकल्प पारित किया था विधानसभा में और यह असाधारण संकल्प था। परिस्थितियां ऐसी थी और ये बाप देखिए, आज मैं चर्चा कर रहा हूं, कोई भाषण नहीं दे रहा।
आप सिलसिलेवार इस कहानी को सुनिए। ये पाप किया कौन ने? हम तो 27% रिजर्वेशन के साथ चुनाव करवा रहे थे। चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी थी, पहले फेस के फॉर्म भरे जा चुके थे। कमलनाथ जी, आज तुम मध्य प्रदेश बंद का आह्वान कर रहे हो, तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं तुमसे जवाब चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव करवा रही थी, क्यों तुम्हारी पार्टी पहले हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में पिटे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हाई कोर्ट ही जाओ, यहाँ काय को आ गए, तो फिर हाई कोर्ट आए, और अंततः इधर उधर की बात करके महाराष्ट्र का गवली प्रकरण का उदाहरण देके तुमने ये फैसला करवाया था कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव होंगे। ये फैसला हो गया था कि जितने आरक्षित पद है ओबीसी के सबको अनारक्षित कर दो और बिना ओबीसी के चुनाव करवाओ। ये पाप, ऐतिहासिक पाप अगर किसी ने किया था तो कमलनाथ, आपने और कांग्रेस पार्टी ने किया था। और आपका तो इतिहास ही ओबीसी विरोध कर रहा है। इतिहास उठा के देख लीजिए। आज चूंकि कांग्रेस नाटक कर रही है, आरोप लगा रही है, बंद का आह्वान कर रही है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, पहले तो एक ही बात का जवाब दे दो जिसका उल्लेख क्या हुआ है। कमलनाथ जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और जितने जी हैं उनके, एक बात का जवाब मुझे दे दो। महाराष्ट्र में तुम्हारी सरकार, तुम्हारे साथ वाली सरकार, एक साथ प्रकरण गए, कोर्ट में लड़ाई हुई, जहां तुम सरकार में हो वहां ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला, बिना ओबीसी के आरक्षण के पंचायत के चुनाव हो गए और नगरीय चुनाव के आदेश हो गए, वहां कोई आरक्षण नहीं है। और एक मध्य प्रदेश है जहां अंतिम सांस तक हमने लड़ाई लड़ी और मध्य प्रदेश में ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न हो रहे हैं। अरे बड़ा ओबीसी प्रेमी होने का दंभ भरते हो। अगर इतना ही ओबीसी प्रेम था तो महाराष्ट्र में क्यों ओबीसी के बिना यहां विरोध करने के पहले जवाब तो दो। तुम वहां चुनाव में आरक्षण नहीं दिला पाए और यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मित्रों, कांग्रेस का विरोध, कांग्रेस की नीति ही ओबीसी विरोध की रही है। 1952 में पहले चुनाव हुए, भरपूर बहुमत कांग्रेस का था, कभी ओबीसी को आरक्षण दिया। 1957 में दूसरा चुनाव, कांग्रेस की सरकार, कभी पिछड़े वर्ग के बारे में सोचा। 1962 में तुम्हारी सरकार आई, तुमने ओबीसी के बारे में सोचा। 67 में तुम्हारी सरकार आई, तुमने कभी ओबीसी के बारे में सोचा। 72 में तुम्हारी सरकार, कभी ओबीसी के आरक्षण के बारे में सोचा। रिपोर्ट कई बनी, आयोगों का गठन हुआ, काका कालेलकर रिपोर्ट, एक नहीं अनेकों रिपोर्ट आती रही।